तो अब हम अपने अध्ययन को प्रारंभ करने जा रहे हैं और कल जो विषय हमने शुरू किया था, आज हम उस विषय को पूरा करेंगे। कल हमने मिस्ट्री ऑफ यम सूफ को देखा था। यम सूफ यानी कि लाल समुद्र के रहस्य को हमने जाना था और हमने इस बात को देखा था कि कैसे परमेश्वर ने 3500 साल पहले जो आश्चर्य कर्म किया था, उस आश्चर्य कर्म के प्रमाण जो हैं वो हमको लाल समुद्र के अंदर आज भी देखने को मिलते हैं। और यदि आप मिस्र जाएं तो मिस्र के अंदर जो गोशेन प्रदेश है, उस गोशेन के अंदर जो आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स हुई हैं, वो बताती हैं इस बात को कि इजरायली जो थे वो लंबे समय तक गोशेन प्रदेश के अंदर रहे थे। और सकारा की तरफ यदि आप जाएं तो सकारा जो मिस्र के जो गीजा के पिरामिड हैं, वहां से 15 किलोमीटर दूर सकारा नाम की जगह है मिस्र में। वहां पर द जोसेफ स्टोन जो है वो पाया जाता है और उस स्टोन के ऊपर इस बात को बताया हुआ है कि वास्तव में जोसेफ जो था, यूसुफ जो था, वो था इतिहास के अंदर पाया जाता था, जिसको इम्होटेप के नाम से जाना जाता था मिस्र में। और उसने उस अकाल के विषय में बताया था जो कि मिस्र पर और उस समय के मिडिल ईस्ट के ऊपर आने वाला था। तो इन सब बातों को हमने मिस्ट्री ऑफ यम सूफ के अंदर जान लिया है। अब हमने देखा था कि इजरायली जो हैं वो मिस्र से गल्फ ऑफ अकाबा पार करके वो सऊदी अरेबिया की तरफ आ गए थे। यानी कि जो खाड़ी है, उस खाड़ी को, गल्फ ऑफ अकाबा को पार करके, लाल समुद्र को पार करके अब वो मिस्र में नहीं थे, आउटसाइड ऑफ मिस्र जो है, आउट ऑफ इजिप्ट जो है, वो आ गए थे और वो सऊदी अरेबिया के मिद्धान नाम की जगह के ऊपर उपस्थित हो गए थे। मिद्धान के बारे में मैंने आपको बताया था कि जितने भी प्राचीन नक्शे हैं वो मदीना की पहचान जो है वो मिद्धान के रूप में करते हैं। और मदीना का नाम जो है वो जब से इस्लाम फैला तब से ही मदीना का नाम मदीना पड़ा। उससे पहले उसका नाम जो था वो दूसरा ही नाम था, उसका नाम मिद्धान ही था। तो यहां पर हम इस बात को समझते हैं कि मूसा के साथ सारे इजरायली जो थे वो मदीना के क्षेत्र के अंदर आ गए थे और अब वो सोच रहे थे कि अब तो परमेश्वर ने हमको मिस्रियों से पूरी तरह से छुटकारा दे दिया है, अब तो बहुत ही अच्छी लाइफ की शुरुआत हो गई है, अब तो हम सीधा प्रतिज्ञा किए हुए देश में जाएंगे, अदन की वाटिका की ओर जाएंगे और अब हम वहां पर जाकर के बस जाएंगे। लेकिन उनका असली टेस्ट जो था वो अब प्रारंभ होना था, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि पहले उनको मेरे पास इसी पर्वत पर लेकर के आना, सीने पर्वत पर लेकर के आना, ताकि मैं अपनी व्यवस्था के अपनी व्यवस्था को उनके दिलो दिमाग के ऊपर लिख दूंगा, अपनी छाप उनके ऊपर मैं लगा दूंगा। परमेश्वर ने इस बात को कहा था और अब इजरायली मूसा की अगुवाई में सीने पर्वत की ओर प्रस्थान करते हैं। मिद्धान देश से वो सीने पर्वत की ओर जाते हैं और सीने पर्वत जो है वो मिस्र देश में नहीं लेकिन सऊदी अरेबिया के अंदर ही पाया जाता था। कल भी हमने इसके प्रमाण देखे थे कि पौलुस ने गलातियों की पत्री उसका 4वां अध्याय उसके 25वें वचन के अंदर इस बात को बताया था। पौलुस कहता है अरब का सीना पहाड़, यानी कि साइनाई, माउंट साइनाई जो है, उसके लिए पौलुस कहता है कि वो अरेबिया के अंदर है, सऊदी अरेबिया में। और हमको इससे बड़ा प्रमाण कुछ चाहिए ही नहीं कि खुद पौलुस ने ही बोल दिया कि सीने पर्वत जो है वो अरब के अंदर है, सऊदी अरेबिया में है। दूसरा प्रमाण जो मैंने आपको कल बताया था, जैसा मैंने आपको जोसेफस जो कि एक यहूदी इतिहासकार है उसकी इस किताब के बारे में मैंने आपको बार बार बताया है कि प्रथम शताब्दी का जो यहूदी इतिहासकार था जिसका नाम जोसेफस था, उसने अपनी इतिहास की पुस्तक में सीने पर्वत की लोकेशन जो है वो बताई है। और सीने पर्वत की लोकेशन जोसेफस ने क्या बताई है अपनी पुस्तक में, वो कहता है सीने पर्वत जो है वो हाईएस्ट ऑफ माउंटेन्स है, यानी कि उस क्षेत्र के सारे पर्वतों से सबसे ऊंचा पर्वत जो है
वो सीने पर्वत है, उसने ये बताया है। और ये सीने पर्वत के लिए जोसेफस ने लिखा है कि ये कहां पर स्थित है, इन द सिटी ऑफ मीडियन, यानी मिद्धान देश में, मिद्धान नगर में ये सीने पर्वत पाया जाता है। और मिद्धान नगर या मिद्धान देश कहां पर है, मिद्धान नगर या मिद्धान देश जो है वो सऊदी अरेबिया के अंदर आज भी पाया जाता है। देखिए, आज जो चीजें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो ना तो आपको इंटरनेट के ऊपर मिलेंगी और ना ही वो आपको कहीं पर देखने को मिलेंगी। मैं आपको ऐसी चीजें आज दिखाने जा रहा हूं जो आपका विश्वास भी बढ़ा देंगी, मजबूत कर देंगी, और आपको एविडेंसेस भी मिल जाएंगे कि हमारा परमेश्वर कोई फेक परमेश्वर नहीं है। क्योंकि साइंटिस्ट ने, और किसी और ने नहीं, साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने, स्वीडिश साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने सीने पर्वत को ढूंढा। बाइबल के स्कॉलर्स ने नहीं, बाइबल के स्कॉलर्स तो फर्जी बातें करते रहे 2000 सालों से, थियोलॉजियंस फर्जी बातें करते रहे 2000 सालों से, लेकिन जो स्वीडिश साइंटिस्ट हैं, मरीन साइंटिस्ट हैं, उन्होंने, जो कि कैरोलिंका इंस्टीट्यूट जो है स्वीडन के अंदर, उसके जो बड़े बड़े प्रोफेसर्स हैं, उन्होंने सीने पर्वत को ढूंढा है सऊदी अरेबिया में, उन्होंने ढूंढा है। तो ये कोई हवा में कही गई बात नहीं है, एक बहुत ही बड़ा वैज्ञानिक रिसर्च जो था वो सीने पर्वत पर हुआ था कि बाइबल का सबसे बड़ा आश्चर्यकरम जो था वो फेक है या वो सही है, उसको स्वीडिश साइंटिस्ट ने प्रमाणित कर दिया था कि लाल समुद्र वास्तव में खुला था, क्योंकि उसके अंदर घोड़ों की हड्डियां मिलती हैं, वहां पर मनुष्य के कंकाल घोड़ों की हड्डियों के साथ फंसे हुए मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि घोड़े और मनुष्य सब ही लाल समुद्र के अंदर डूब गए थे। और इस सीने पर्वत को स्वीडिश साइंटिस्ट ने ढूंढ निकाला और ऐसे प्रमाण प्रस्तुत किए हैं कि हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और जो जोसेफस था उसने बताया कि सीने पर्वत जो है वो मिद्धान देश में पाया जाता है। पौलुस ने बताया सीने पर्वत जो है वो अरेबिया में पाया जाता है। और एक और यहूदी फिलोसफर था प्रथम शताब्दी का, एक और यहूदी फिलोसफर था प्रथम शताब्दी का, जिसका नाम था फाइलो। और फाइलो जो था, इसने अपनी इतिहास की किताब के अंदर इस बात को बताया है, सीने पर्वत के लिए बताया है कि सीने पर्वत जो है वो मिस्र में नहीं है, लेकिन सीने पर्वत जो है वो साइनाई पेनिनसुला के ईस्ट के अंदर है और वो इजराइल के साउथ के अंदर है। ये बात मैंने कल भी आपको बताई थी। तो फाइलो जो है वो भी इसी बात को बताता है कि सीने पर्वत की लोकेशन जो है वो इजिप्ट के ईस्ट में है, जो कि सऊदी अरेबिया इजिप्ट के ईस्ट के अंदर आता है। यानी कि हमारे पास हिस्टोरिकल एविडेंसेस मौजूद हैं, बिब्लिकल एविडेंस है, जोसेफस का एविडेंस है, फाइलो का एविडेंस है, जो इस बात को बताता है कि सीने पर्वत जो हुआ करता था वो सऊदी अरेबिया के अंदर ही हुआ करता था, सऊदी अरेबिया में ही हुआ करता था। अब जब इजरायलियों ने लाल समुद्र पार कर लिया, उसके बाद वो सीने पर्वत की तरफ उन्होंने प्रस्थान किया। और जब वो सीने पर्वत की ओर जा रहे थे तो उनके पास जितना भी पानी वो मिस्र से लेकर के आए थे, जोसेफस जो है अपनी इतिहास की किताब में बताता है कि जो इजरायली थे वो 3 दिन का पानी अपने साथ लेकर के निकले थे, क्योंकि मूसा ने कहा था कि 3 दिनों के अंदर वो परमेश्वर के पर्वत तक पहुंच जाएंगे। लेकिन परमेश्वर जो था वो इजरायलियों को एक लंबे रास्ते से ले गया था, छोटे रास्ते से नहीं ले गया था, और इसीलिए उनका पीने का पानी जो था वो खत्म हो गया था 3 दिनों के अंदर ही अंदर। अब उन इतने सारे लोग थे, 30 से 35 लाख लोग थे, साथ में जानवर थे, इतने लोगों के लिए पानी जो है उसकी किल्लत रेगिस्तान के अंदर हो गई थी। और आप में से जो कोई इजराइल के साउथ में गया है, एलात की तरफ गया है, या मिस्र के अंदर साइनाई पेनिनसुला यदि आप में से किसी ने देखा है, तो आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि वो रेगिस्तान जो है उसको विल्डरनेस इंग्लिश में क्यों कहा जाता है, बियाबान उसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो हमारे
भारत के जैसे रेगिस्तान होते हैं, रेतीले रेगिस्तान, ऐसा रेगिस्तान नहीं है, लेकिन पथरीला रेगिस्तान है, पत्थर ही पत्थरों का रेगिस्तान है, चट्टानों का, पहाड़ियों का रेगिस्तान वो है, इसलिए उसको विल्डरनेस कहा जाता है। अब ऐसी जगह पर आकर के इजरायली जो थे फंस गए थे, क्योंकि उनके पास पीने को पानी नहीं था। और निर्गमन की पुस्तक उसका 15 अध्याय और उसके 23वें वचन के अंदर इस बात को बताया हुआ है। निर्गमन उसका 15 अध्याय उसके 23वें वचन में बाइबल में इस बात को बताया हुआ है कि वो एक ऐसी जगह पर आए जिस जगह का नाम था मारा, और वहां पर पानी का सोता तो था जिसमें से वो पी सकते थे, लेकिन वो पानी का सोता जो था, उसका पानी जो था वो कड़वा था, और इसीलिए उस स्थान का नाम मारा पड़ा। मारा जो नाम है, हिब्रू भाषा का जो नाम है मारा, उसका मतलब होता है कड़वा, यानी कि बिटर। और वहां का पानी कड़वा कैसा था, जोसेफस इस बात को बताता है कि वो पानी जो था वो हद से ज्यादा नमकीन था, जैसा समुद्र का पानी होता है, खारा था। इसकी वजह से इजरायली उसको नहीं पी पाए, उनके जानवर भी नहीं पी पाए, और इजरायली जो थे वो मूसा के ऊपर कुड़कुड़ाने लगे, बुड़बुड़ाने लगे। और ये लॉजिकल बात थी, परमेश्वर को भी पता था जितना भी पानी वो साथ लाए थे वो खत्म हो चुका था, और उन्होंने अभी तक ऐसा कोई आश्चर्य कर्म देखा ही नहीं था कि परमेश्वर रेगिस्तान में भी पानी का प्रबंध कर सकता है। और वहां पे लिखा है कि परमेश्वर ने मूसा को एक पौधा बतला दिया, और मूसा ने उस पौधे को उस कुंड के अंदर डाल दिया, सोते के अंदर डाल दिया, और सारा पानी जो है वो मीठा हो गया। समझ रहे बात को? तो जो स्वीडिश साइंटिस्ट थे उन्होंने उस पौधे को बहुत ढूंढने की कोशिश करी मारा नाम के क्षेत्र में, जो कि सऊदी अरेबिया में पाया जाता है, लेकिन वो पौधा उनको नहीं मिला। लेकिन उनको एक्चुअल मारा जो है वो मिल गया स्वीडिश साइंटिस्ट को। और सऊदी अरेबिया में ये मिद्धान का जो क्षेत्र है, यहां पर एक गांव जो है वो आज भी पाया जाता है, एक जगह आज भी पाई जाती है जिसको एन मारा कहते हैं, AIN, एन मारा के नाम से इसको जानते हैं। और एन जो है वो एक अरेबिक शब्द है, और एन जो एक अरेबिक शब्द है उसका मतलब होता है सोता, यानी स्प्रिंग, और मारा का मतलब होता है कड़वा, यानी कि अरेबिक भाषा में भी, अरबी भाषा में भी उस जगह को एन मारा कहते हैं, यानी कि कड़वा सोता उसको कहते हैं आज की तारीख में भी। और वो सोता जो है वो आज भी पाया जाता है वहीं पर ही, मिद्धान के क्षेत्र में ही, बियाबान विल्डरनेस के अंदर ही। उसके बाद आगे लिखा हुआ है कि इजरायली मारा से जब उन्होंने पानी मीठा हो गया और उसको उन्होंने पी लिया, उसके बाद वो वहां से आगे बढ़े, और आगे बढ़ करके वो एक जगह पर आए जिसको एलीम नाम से बाइबल में संबोधित किया गया है। एलीम के बारे में बाइबल के अंदर बताया गया है। और 15 अध्याय निर्गमन उसका 15 अध्याय और उसके 27वें वचन के अंदर बताया हुआ है कि इजरायली एलीम के अंदर आए। और एलीम जो था वहां पर 12 पानी के 12 कुएं थे या 12 सोते थे, और 70 खजूर के पेड़ वहां पर लगे हुए थे। और जब स्वीडिश साइंटिस्ट ने उन जगहों को ढूंढा, एलीम को जब उन्होंने ढूंढा, तो वो आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि उनको एलीम नाम की जगह जो है वो भी सऊदी अरेबिया के भाग में ही, मिद्धान के क्षेत्र में ही उनको मिल गए। और एलीम जो है वो बिल्कुल वैसा का वैसा आज भी है जैसा कि बाइबल के जमाने में एलीम हुआ करता था। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये आज जो एलीम ढूंढा गया है उसकी तस्वीर है। यहां पर आज भी 12 कुएं जो है वो पाए जाते हैं, जैसा कि निर्गमन उसका 15 अध्याय और उसके 27वें वचन के अंदर लिखा हुआ है। और यहां पर 70 से ज्यादा खजूर के पेड़ अभी हो गए हैं, कुछ 100 खजूर के पेड़ हो गए हैं। और हम समझ सकते हैं 3500 सालों में 70 से ज्यादा खजूर के पेड़ यहां पर हो जाएं, वो स्वाभाविक है। लेकिन आप यहां पर देख सकते हैं नीचे की तरफ, इस तस्वीर में आपको कुआं जो है वो बना हुआ दिखाई देगा, और ऐसे 12 कुएं जो हैं इस पूरे क्षेत्र के अंदर पाए जाते हैं। यहां पर 70 से ज्यादा खजूर के पेड़ जो हैं वो आज मिले हैं। और इस जगह को, इन कुओं को मूसा के कुएं कहा जाता है, यानी कि मोजेस वेल्स के नाम से
इन कुओं को जाना जाता है। अब यदि एलीम, मारा, सीने पर्वत सब मिस्र देश के अंदर होते तो फिर सऊदी अरेबिया के अंदर ये सारे प्रमाण हमको कैसे मिल रहे, कैसे मिल रहे? समझ रहे बात को? यानी कि इजरायली जो थे वो सऊदी अरेबिया के क्षेत्र के अंदर आ गए थे और यहीं पर ही आकर के वो सीने पर्वत की अपनी यात्रा जो थी उसको पूरा कर रहे थे। सीने पर्वत की ओर वो जा रहे थे और ये 12 कुएं जो यहां पर मिले हैं, जो एलीम के अंदर मिले हैं, ये 12 कुएं यहां के निवासियों के द्वारा, गांव वालों के द्वारा आज भी इस्तेमाल किए जाते हैं। आज भी ऐसा नहीं है कि ये कुएं सूख गए, क्योंकि ये कुएं सूख ही नहीं सकते थे। समझ रहे? ये सूख ही नहीं सकते थे क्योंकि बाइबल का प्रमाण जो है वो हमको कैसे मिल पाता। देखिए, एक और चीज मैं आपको समझाऊं। मैंने पहले भी आपको एक बात बोली थी कि बाइबल में कुछ भी व्यर्थ में नहीं लिखा हुआ है, यहां तक कि वंशावलियां भी व्यर्थ में नहीं लिखी हुई हैं। और आप में से जिन्होंने प्रकाशित वाक्य का अध्ययन किया है, जो कोर्स मैंने चलाया था, उसमें प्रकाशित वाक्य के 7वें अध्याय में मैंने आपको वंशावलियों से बताया था कि बाइबल में वंशावलियों के अंदर भी कोड्स पाए जाते हैं। तो बाइबल में कुछ भी व्यर्थ में नहीं लिखा हुआ है। और यहां पर निर्गमन की पुस्तक में आप पढ़ेंगे तो बार बार एक ही बात को दोहराया गया है कि परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार इजरायली मारा में आए, इजरायली एलीम में आए, इजरायली रपादीम में आए। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उन्होंने डेरे डाले। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार। समझ रहे? मूसा की आज्ञा के अनुसार नहीं। परमेश्वर उनको जानबूझ करके स्पेसिफिक लोकेशंस पे लेके जा रहा था ताकि परमेश्वर निशान छोड़ सके आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए कि इजरायली यहां पर आए थे। वो प्रमाण छोड़ता हुआ जा रहा था, अपने अपने पैरों के निशान परमेश्वर छोड़ता हुआ जा रहा था। और इसीलिए आज हमको वो निशान जो है वो देखने को मिल जाते हैं। अगर इजरायली अपनी मर्जी से जाते तो वो निशान मिट जाते, लेकिन परमेश्वर ने उन जगहों को आज भी बचा करके रखा हुआ है। फिर उसके बाद जब यहां पर उन्होंने अपना पूरा पेट भर लिया, खजूर खा लिए, और यहां पे जो खजूर के पेड़ लगे हुए हैं आज भी एलीम के अंदर, ये खजूर के पेड़ों की जो क्वालिटी है उसके लिए स्वीडिश साइंटिस्ट कहते हैं कि ऐसी क्वालिटी के खजूर के पेड़ पूरे सऊदी अरेबिया में नहीं पाए जाते हैं। समझ रहे? तो बेस्ट क्वालिटी के खजूर के पेड़ यहां पर उस समय 70 लगे हुए थे, आज 70 से ज्यादा लगे हुए हैं, लेकिन 12 कुएं तो आज भी यहां पर पाए जाते हैं, आज भी पाए जाते हैं। उसके बाद वो वहां से कूच करके रपीदीम के अंदर आए। निर्गमन की पुस्तक उसका 17 अध्याय पहले और दूसरे वचन को पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, यहोवा की आज्ञा अनुसार उन्होंने रपीदीम में डेरे डाले। रपीदीम का मतलब होता है, हिब्रू भाषा का जो शब्द है रपीदीम, उसका मतलब होता है डेरे डालना। इसीलिए उन्होंने रपीदीम के अंदर डेरे डाले परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार। और वहां पर भी वही हुआ कि उनको पानी की कमी हो गई। अब परमेश्वर जो था, जब उसके सामने मूसा ने दुहाई दी कि प्रभु कुछ तो प्रबंध करो, मैं कहां से 35 लाख लोगों के लिए पानी लेकर के आऊंगा, तो परमेश्वर ने कहा डरने की, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। निर्गमन की पुस्तक उसका 17 अध्याय 5 और 6 वचन के अंदर परमेश्वर ने कहा था कि मैं जाकर के एक चट्टान पर खड़ा हो जाऊंगा, और जब तू आ रहा होगा इजराइल के पुरनियों के साथ, तो जिस चट्टान पर तुझे दूर से मैं खड़ा हुआ दिखाई दूं, मैं होरेब की चट्टान पर जाकर के खड़ा हो जाऊंगा, और तू आकर के वहां पर उस होरेब की चट्टान पर जब लाठी मारेगा तो उसमें से पानी जो है वो बह निकलेगा। परमेश्वर ने कहा था तुझको दूर से दिख जाएगा कि मैं होरेब की चट्टान के ऊपर खड़ा हुआ। यानी कि वो चट्टान जो है वो दूर से दिखाई दे रही थी मूसा को, इसलिए मूसा पहचान गया था कि परमेश्वर वहां पर खड़ा हुआ है, होरेब की चट्टान पर खड़ा हुआ है। ये पुस्तक जो है जोसेफस की, ये ग्रंथ जो है आप देख रहे हैं जिसको,
इस पुस्तक को ग्रीक लैंग्वेज से जिसने ट्रांसलेट किया था उसका नाम था विलियम विस्टन। और विलियम विस्टन ने एक कमेंट अब इस पुस्तक को ट्रांसलेट करते समय लिखा है। विलियम विस्टन ने इस बात को लिखा है कि सीने पर्वत के क्षेत्र में वो चट्टान जिसमें से मूसा ने लाठी मार करके पानी निकाला था, वो चट्टान आज भी पाई जाती है और उसको कोई भी जाकर के देख सकता है, क्योंकि वो चट्टान जो है वो दूर से ही दिखाई देती है। और विलियम विस्टन ने कहा है कि वो इतनी बड़ी चट्टान है कि कोई भी उसको घोड़े पर या बैलगाड़ी पर या किसी भी गाड़ी के ऊपर रख करके नहीं ला सकता है, नहीं ला सकता है। साथ ही जोसेफस ने इस बात को बताया कि मूसा ने जब लाठी मारी तो वहां पर उस चट्टान में से पानी की नदी जो है वो रेगिस्तान के अंदर बहना शुरू हो गई थी, नदी बहना शुरू हो गई थी। और इसीलिए भजन संहिता में भी लिखा हुआ है कि तूने तो रेगिस्तान के अंदर इजरायलियों के लिए नदी को बहा दिया था, इसलिए लिखा हुआ है। और वो चट्टान जो है उसको स्वीडिश साइंटिस्ट ने आज ढूंढ लिया है। इसी क्षेत्र में जहां पर सीने पर्वत है, उसी सीने पर्वत के बिल्कुल पास में वो चट्टान जो है उनको दूर से ही दिख गई। जैसे मूसा को एक चट्टान दूर से ही दिख गई थी, वैसे ही उनको भी वो चट्टान जो है वो दूर से ही दिख गई। और ये वो चट्टान है जिसको आप यहां पर देख रहे हैं, दूर से एक चट्टान जो है वो खड़ी हुई दिखाई देती है इस क्षेत्र के अंदर जब इसको ढूंढा जाता है। और मूसा जो था वो इसी चट्टान पर आया था। और वैज्ञानिक विश्लेषण जो है वो इस बात को बताते हैं कि ये चट्टान पहले जुड़ी हुई थी, लेकिन कुछ चीज इसके ऊपर मारी गई थी जिससे ये चट्टान जो है वो दो टुकड़ों के अंदर फट गई थी, दो टुकड़ों में फट गई थी। साथ ही जो मरीन साइंटिस्ट हैं स्वीडन के, जो स्वीडन के मरीन साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इस बात को बताया कि यहां पर इस बात के प्रमाण हमको साइंटिफिक एविडेंसेस जो हैं वो देखने को मिलते हैं कि एक समय इस चट्टान में से लाखों गैलन पानी जो है वो बहा होगा, क्योंकि लाखों गैलन पानी के जो प्रमाण हैं वो चट्टान पर साइंटिफिकली देखने को मिल जाते हैं। और जैसा जोसेफस ने बताया कि वहां पर परमेश्वर ने पानी की नदी को बहा दिया था, वैसा ही स्वीडिश साइंटिस्ट भी बताते हैं, मरीन साइंटिस्ट भी बताते हैं कि इस चट्टान में से पानी की नदी जो है वो जरूर से बही होगी, क्योंकि यहां पर वही प्रमाण जो है साइंटिफिकली वो देखने को मिलते हैं, वही देखने को मिलते हैं। यानी कि बाइबल के अंदर जो बताया हुआ है बिल्कुल वैसा का वैसा ही हुआ था। ये कोई मनगढ़ंत कहानियां बाइबल में नहीं लिखी हुई हैं, बाइबल परमेश्वर का सत्य वचन है, सत्य वचन है। उसके बाद इजरायली एट लास्ट सीने पर्वत पर पहुंच जाते हैं। एट लास्ट अब वो सीने पर्वत पर आ जाते हैं और सीने पर्वत पर परमेश्वर कहता है मूसा को कि मैं कल सुबह के 9 बजे इजरायलियों से मुलाकात करने के लिए उतरूंगा, अपनी व्यवस्था उनको देने के लिए उतरूंगा, मैं खुद सीने पर्वत पर उतर आऊंगा। निर्गमन के अंदर इस बात को बताया हुआ है कि परमेश्वर जब सीने पर्वत के ऊपर उतरा तो परमेश्वर धधकती हुई आग में सीने पर्वत के ऊपर उतरा था। और निर्गमन की पुस्तक में लिखा हुआ है कि इतनी भयानक आग में परमेश्वर सीने पर्वत पर उतरा था कि आग की लपट जो थी वो सीने पर्वत की चोटी से आउटर स्पेस के अंदर जा रही थी। आग का खंबा जो था वो आउटर स्पेस में जा रहा था सीने पर्वत से, इतनी भयानक आग में, और पूरा पर्वत जो था वो हिल रहा था। ये निर्गमन की पुस्तक में लिखा हुआ है। और इसीलिए इब्रानियों की पत्री में लिखा हुआ है कि मूसा कहता है कि वो दर्शन इतना डरावना था कि मैं थर थर कांप रहा था, मैं डरता और कांपता हूं। मूसा ने कहा उस दर्शन को देखने के बाद परमेश्वर धधकती हुई आग में सीने पर्वत के ऊपर उतर आया था। देखिए स्वीडिश साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने उस पहाड़ को ढूंढ लिया है जिसके लिए जोसेफस ने कहा था कि वो ऐसा पहाड़ है सीने पर्वत जो कि हाईएस्ट ऑफ माउंटेन्स है, यानी सारे पहाड़ों से ऊंचा है, और वो मिद्यान देश के अंदर पाया जाता है।
उस पहाड़ को स्वीडिश साइंटिस्ट ने 1997 के अंदर ढूंढ लिया था, जिसकी तस्वीर आप इस समय अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। ये वो पहाड़ है जो एक्चुअल सीने पर्वत है। इसको अरबी भाषा में जबल अल्लौस के नाम से जाना जाता है। जबल अल्लौस इसको क्यों कहा जाता है? जबल अल्लौस इसलिए कहा जाता है, जबल का मतलब होता है पहाड़, इसको जबल मूसा भी कहा जाता है, यानी कि मूसा का पहाड़। अब सऊदी अरेबिया में मूसा का पहाड़ कहां से आ गया, अगर सीने पर्वत जो है वो मिस्र के अंदर पाया जाता है। और वैज्ञानिक जो हैं वो इस बात को बताते हैं, क्योंकि स्वीडिश साइंटिस्ट थे, वो उन्होंने इस पहाड़ का विश्लेषण जब किया तो वो इस बात को बताते हैं कि ये पूरा पहाड़ जो ऊपर से काला हो रखा है, वो इसलिए काला हो रखा है क्योंकि साइंटिफिक एविडेंसेस बताते हैं कि ये पर्वत जो है एक समय एक्सट्रीम हीट के अंदर था, इतनी ज्यादा हीट में था जिसकी वजह से चट्टाने जो हैं गर्मी के कारण काली हो गई। और ये एक्सट्रीम हीट में कब था? निर्गमन की पुस्तक में बताया हुआ है कि परमेश्वर धधकती हुई आग में सीने पर्वत के ऊपर उतर करके आ गया था। धधकती हुई आग में पूरा पर्वत जो था वो हिल रहा था। इसको जबल अल्लौस के नाम से जाना जाता है। सऊदी अरेबिया में जबल का मतलब पहाड़ होता है और अल्लौस का मतलब होता है बादाम, यानी कि एलमंड माउंटेन के नाम से इसको जाना जाता है। और इसको बादाम के नाम से क्यों जाना जाता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। देखिए, सऊदी अरेबिया जो है उसको पहले से ही पता है कि एक्चुअल सीने पर्वत यही है, ठीक है। सऊदी अरेबिया ने क्रिश्चियंस का इस इलाके में आना प्रतिबंधित कर रखा था, यहूदियों का इस इलाके में आना प्रतिबंधित कर दिया था। और इसीलिए सऊदी अरेबिया को तो पता था कि एक्चुअल सीने पर्वत यही है, और उनको पता था, इसीलिए उन्होंने क्या किया, यहां पर इस पूरे पर्वत के चारों ओर का जो क्षेत्र है उसकी उन्होंने वायर फेंसिंग करा दी थी। मैं आपको दिखाता हूं। वायर फेंसिंग कराने के बाद यहां पर उन्होंने एक बोर्ड जो था वो भी यहां पे वार्निंग के तौर पर लगा दिया था कि ये आर्कियोलॉजिकल एरिया है और इस फेंसिंग को जो पार करेगा उसको दंडित किया जाएगा, उसको दंडनीय अपराध जो है वो माना जाएगा। यानी कि सऊदी अरेबिया जो है उसको तो ये बात पहले से ही पता थी, क्योंकि इस बियाबान रेगिस्तान में एक पहाड़ की, एक ऐसा उजड़ा हुआ पहाड़ जो पड़ा हुआ है, उसकी फेंसिंग क्यों गवर्नमेंट कराएगी? क्या गवर्नमेंट को कोई दूसरा काम नहीं है? सऊदी अरेबिया को पता है कि ये एक्चुअल लोकेशन है सीने पर्वत की, जहां पर परमेश्वर उतर करके आया था, और मूसा को यहीं पर ही परमेश्वर ने व्यवस्था दी थी, यहीं पर ही व्यवस्था दी थी। और बाइबल के अंदर बताया हुआ है कि सीने पर्वत पर जब मूसा गया हुआ था, उसी समय जो इजरायली थे उन्होंने नीचे सोने का बछड़ा बना लिया था और उसकी उपासना करनी शुरू कर दी थी। ये जबल अल्लौज नाम का जो पहाड़ है, सीने पर्वत जो है, इसके सही नीचे तल में एक ऑल्टर भी स्वीडिश साइंटिस्ट को मिला। वो पत्थर का ऑल्टर जो है, पत्थर की वेदी जो है, उसकी भी सऊदी अरेबियन गवर्नमेंट जो है उसने फेंसिंग कराई हुई है। आप यहां पर देख सकते हैं, तारबंदी कराई हुई है और कोई भी इस तारबंदी के आगे नहीं जा सकता है। और ये एक ऑल्टर है, स्वीडिश साइंटिस्ट कहते हैं, जहां पर सोने का बछड़ा बना करके खड़ा किया गया था। और स्वीडिश साइंटिस्ट ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो चट्टानें आपको दिख रही हैं, इन चट्टानों के ऊपर पेट्रोग्लिफ्स मिले हैं, और गाय के पेट्रोग्लिफ्स जो हैं, गाय की चित्रकारियां जो हैं, इसके ऊपर मूसा के जमाने की बनी हुई मिली है। मूसा के जमाने की पूरी इन चट्टानों के ऊपर यही गाय की जो पेट्रोग्लिफ्स हैं, यानी चट्टान पर जो चित्र बनाए जाते हैं, वो यहां पर मिले हैं, जो इस बात को बताते हैं कि ये ही वो वेदी थी जिसके ऊपर वो सोने का बछड़ा बना करके खड़ा किया गया था, सोने का बछड़ा बना के खड़ा किया गया था। उसके बाद हम बाइबल में एक और बात पढ़ते हैं सीने पर्वत के विषय में, कि जब एलिया भविष्यवक्ता ने बाल के नबियों को मौत के घाट उतार दिया था और स्वर्ग से आग उतर आई थी, उसके बाद इजाबेल ने यह शपथ खाई थी कि जब तक एलिया को नहीं मार दूंगी तब तक मुझको चैन नहीं मिलेगा।
और बाइबल में लिखा हुआ है कि एलिया अपना प्राण बचा करके भागा। और कहां पर भागा? लिखा है कि वो होरेब पर्वत की गुफा के अंदर आकर के छिप गया। होरेब जो है वो सीने पर्वत का ही दूसरा नाम माना जाता है, यानी सीने पर्वत को सीने पर्वत भी कहा जाता है और सीने पर्वत को होरेब पर्वत भी कहा जाता है। तो दोनों नाम जो है वो एक ही पर्वत के हैं। और लिखा हुआ है कि एलिया जो था वो होरेब पर्वत की एक गुफा में आकर के छिप गया था। और ये जबल अल्लौस नाम का जो पहाड़ है, यहां पर वो गुफा भी मिल गई है जिसमें एलिया आकर के छिपा था। उसको भी स्वीडिश साइंटिस्ट ने ढूंढ लिया है। तो बाइबल में कुछ भी, कोई भी बात जो है वो झूठी नहीं लिखी हुई है। यहां पर आप देख सकते हैं ये जबल अल्लौस नाम का जो पहाड़ है, इसके अंदर एक गुफा भी स्वीडिश साइंटिस्ट जो हैं उनको मिली है। आप इस गुफा को और भी देख सकते हैं अच्छी तरह से। और इस गुफा से बाहर का नजारा कैसे दिखाई देता है वो भी आप यहां पर देख सकते हैं कि गुफा में बैठने के बाद एलिया को बाहर क्या दिखाई दे रहा होगा। तो आप समझ रहे हैं बात को, एलिया को आखिर क्या दिखाई दे रहा होगा, यहां पर आप इस बात को देख सकते हैं। और इसीलिए बाइबल में लिखा हुआ है पहला राजा की पुस्तक में कि चट्टानें तड़कने लगी और भूईडोल हुआ। यानी कि ये चट्टानों वाले इलाके में ही तो था, सारी पहाड़ियां जो है वो चट्टानों से ही तो बनी हुई हैं, इसलिए उसको चट्टानों के टूटने की आवाजें जो हैं, वो तड़कने की आवाजें जो हैं वो आ रही थी। और परमेश्वर ने यहां पर एलिया से बातचीत की थी, एक धीमी आवाज में परमेश्वर ने एलिया से बातचीत की थी। क्योंकि मैंने आपको बताया था सीने पर्वत से लेकर माउंट हरमन तक का जो एरिया है, यहां तक का एरिया परमेश्वर ने इब्राहिम को देने का प्रॉमिस किया था। ये पूरा होली लैंड है, सिर्फ इज़राइल होली लैंड नहीं है परमेश्वर की दृष्टि में, ये पूरा होली लैंड है। और जब पौलुस को जान से मार डालने की कोशिश की जा रही थी नए नियम के अंदर, पौलुस ने यीशु मसीह को ग्रहण किया हननिया के द्वारा। हननिया ने पौलुस को बपतिस्मा दिया, पौलुस की आंखों पर से छिलके उतरे और उसके बाद पौलुस ने तुरंत प्रचार करना शुरू कर दिया। लेकिन पौलुस बीच में ब्रेक देता है। पौलुस गलातियों की पत्री के अंदर बताता है कि जब मैंने यीशु को ग्रहण कर लिया, ग्रहण करने के बाद मैंने तुरंत प्रचार करना शुरू नहीं किया, लेकिन मैं तुरंत अरब को चला गया, अरब को। और उसके बाद वो 3 साल तक अरब के अंदर रहा और उसके बाद वो लौटा और उसने प्रचार करना शुरू किया। तो 3 सालों तक कहां पर रहा? वो 3 सालों तक इसी गुफा के अंदर रहा था, सीने पर्वत की इसी गुफा में रहा था जहां पर एलिया भविष्यवक्ता भी आकर के छिपा था। यहां पर पौलुस 3 सालों तक रहा था। तो आप समझ रहे हैं सारा कनेक्शन जो है वो हमको सऊदी अरेबिया के जबल अल्लौस की तरफ लेकर के जा रहा है, एलमंड माउंटेन की तरफ लेकर के जा रहा है। उसके बाद जब स्वीडिश साइंटिस्ट, क्योंकि यहां पर इस पहाड़ के ऊपर जाने की किसी को भी अनुमति नहीं है, लेकिन जो सऊदी गवर्नमेंट है उससे स्वीडिश साइंटिस्ट ने स्पेशल परमिशन मांगी और सऊदी अरेबियन जो गवर्नमेंट है उसने उनको स्पेशल परमिशन ग्रांट करी। और उसके बाद स्वीडिश साइंटिस्ट जो थे, मरीन साइंटिस्ट जो थे, जो समुद्री वैज्ञानिक होते हैं, वो लोग जो थे वो इस पर्वत पर ऊपर गए, सीने पर्वत पर आधुनिक मानव जो था वो पहली बार ऊपर गया 1997 में। और उसके बाद उन्होंने ऊपर जो देखा उससे उनके तो रोंगटे खड़े हो गए और साथ ही साथ वो बहुत ही ज्यादा रोमांचित हो गए। क्योंकि उन्होंने ऊपर क्या देखा? उन्होंने देखा कि इस पर्वत को, जो कि रेगिस्तान के बीचों बीच है, रेगिस्तान के पथरीले रेगिस्तान के बीचों बीच है, जहां पर बारिश नहीं होती है, वहां पर पर्वत पर ऊपर पानी के नेचुरल कुंड बने हुए हैं जिनमें पीने का साफ पानी अपने आप भरा हुआ है। और उन्होंने उन सब चीजों की तस्वीरें भी खींची, स्वीडिश साइंटिस्ट ने। जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पर आप देख सकते हैं, उनको पानी के नेचुरल जो कुंड थे वो ऊपर पर्वत के ऊपर मिले।
ऊपर पेड़ लगे हुए थे और रेगिस्तानी पेड़ नहीं, लेकिन इस पर्वत के ऊपर उनको अंजीर का पेड़ भी कई जगहों के ऊपर लगा हुआ मिला। रेगिस्तान के अंदर अंजीर, पथरीले पहाड़ के ऊपर अंजीर, रेगिस्तान के अंदर पानी। वैज्ञानिक इसको देख करके हैरान हो गए। सिर्फ ये ही नहीं, लेकिन जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने इस बात को बताया कि रोज सुबह और रोज शाम को बादल आता है एक, और बादल आकर के उस क्षेत्र में बारिश करके जाता है जहां पर ये जबल अल्लौज नाम का पर्वत पाया जाता है, जहां पर सीने पर्वत पाया जाता है। और उन्होंने इसकी फोटो भी खींची, और जो चौथे नंबर की फोटो आपको दिखाई दे रही है वो वैज्ञानिक जिस जीप के अंदर थे उस जीप की जो विंडो का ग्लास है उसके ऊपर उन्होंने दिखाया है कि कैसे बारिश जो है वो रोज सुबह होती है और रोज शाम को होती है इस क्षेत्र में, ताकि परमेश्वर की प्रेजेंस जो है इस पर्वत के ऊपर प्रकट हो सके। पूरा क्षेत्र जो है वो ऐसे ही पड़ा रहता है, लेकिन इस पहाड़ पर और इसके आसपास के क्षेत्र पर ही रोज सुबह और रोज शाम को बादल आकर के बारिश करके जाता है। आप सोच सकते हैं ये सिर्फ परमेश्वर के द्वारा किया गया काम है, और जब वैज्ञानिक इस बात की गवाही दे रहे हैं तो ये बात जो है वो हमारे लिए और भी ज्यादा मायने रखती है, और भी ज्यादा मायने रखती है। और उसके बाद जब वो और ऊपर गए पहाड़ पर तो उन्होंने देखा कि ऊपर फूलों वाले पेड़ भी लगे हुए हैं जो कि पूरे रेगिस्तान में कहीं नहीं पाए जाते हैं। अलग अलग प्रकार के फलों के पेड़ लगे हुए हैं, और खास तौर से बादाम के पेड़ भी इसके ऊपर लगे हुए हैं। और इसीलिए, क्योंकि इसके ऊपर कई जगहों पर बादाम के पेड़ लगे हुए हैं, इसीलिए इस पर्वत को जबल अल्लौज के नाम से जाना जाता है। बादाम के पर्वत के नाम से इसको जाना जाता है। ये सीने पर्वत है। और मरीन साइंटिस्ट, जो स्वीडिश मरीन साइंटिस्ट थे, जब वो ऊपर गए तो उन्होंने एक और बहुत बड़ी डिस्कवरी करी कि ऊपर जो पानी के कुंड, मीठे पानी के, पीने के, साफ पानी के जो नेचुरल कुंड बने हुए हैं, उनमें ऐसे कीड़े, ऐसे इंसेक्ट्स पाए जाते हैं जो सिर्फ एक्सट्रीम पानी के अंदर ही सरवाइव कर सकते हैं। यानी पानी की थोड़ी भी कमी होती है तो वो मर जाते हैं। यानी कि ये कीड़े यहां पर पाए जाते हैं। इसका मतलब यह है कि इस पर्वत पर पानी की कभी भी कमी नहीं होती है, कभी भी कमी नहीं होती है। इसीलिए ये एक्सट्रीम पानी में रहने वाले कीड़े जो हैं वो भी सीने पर्वत के इस पानी के कुंडों में उनको मिले। और आप यहां पर देख सकते हैं अलग अलग प्रकार के पेड़ और अलग अलग प्रकार के फल जो हैं वो सीने पर्वत के ऊपर लगे हुए। वैज्ञानिकों ने उनकी तस्वीरें खींची, और इसीलिए वैज्ञानिक जो थे वो हैरान हो गए कि कैसे रेगिस्तान के अंदर जो पेड़ लगते हैं उनमें से एक भी पेड़ इस पहाड़ पे नहीं लगा हुआ है, लेकिन जो अच्छी फर्टाइल भूमि के ऊपर जो पेड़ लगते हैं वो पेड़ इस पर्वत के ऊपर लगे हुए हैं, इस पर्वत के ऊपर लगे हुए हैं। यानी कि सीने पर्वत जो है उसको 1997 में बाइबल स्कॉलर्स के द्वारा नहीं, किसी थियोलॉजियन के द्वारा नहीं, किसी नास्तिक के द्वारा नहीं, लेकिन साइंटिस्ट के द्वारा खोजा गया, मरीन साइंटिस्ट के द्वारा खोजा गया। और वो हैरान हो गए कि जो बाइबल में लिखा हुआ है बिल्कुल वैसा का वैसा उनको अपनी आंखों के सामने देखने को मिला, अपनी आंखों के सामने देखने को मिला। अब आप सोच सकते हैं कि यह सिर्फ परमेश्वर के द्वारा किया गया काम है। परमेश्वर की प्रेजेंस उसके पर्वत पर आज भी पाई जाती है। परमेश्वर ने अपने निशान जो हैं वो अलग अलग जगहों के ऊपर छोड़े हैं, अलग अलग जगहों पे छोड़े हैं। हमारा परमेश्वर जो है वो कोई फेक परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर जो है उसने अपने ऐसे प्रमाण छोड़े हैं जिसको वैज्ञानिकों को मानना पड़ गया है, वैज्ञानिकों को मानना पड़ गया है। अब क्रिश्चियंस और यहूदी लोग जो हैं वो कभी भी इस क्षेत्र में नहीं जा सकते थे, क्योंकि सऊदी अरेबिया के जो किंग थे उन्होंने क्रिश्चियंस का और टूरिस्ट्स का और यहूदियों का इस क्षेत्र में आना प्रतिबंधित कर रखा था। लेकिन बीते समय जब किंग अब्दुल्ला जो थे, जो कि सऊदी अरेबिया के किंग थे, जब उनकी मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु के बाद जब उनका बेटा प्रिंस सलमान जो था, जब वो किंग बना,
तो किंग सलमान जो है उन्होंने हाल ही में सऊदी अरेबिया के जो नए किंग हैं, किंग सलमान, इन्होंने मसीहों के लिए, यहूदियों के लिए, टूरिस्ट के लिए, सबके लिए ये पूरा क्षेत्र जो है उसको ओपन कर दिया है। पूरा क्षेत्र ओपन कर दिया है और कोई भी मसीही, कोई भी टूरिस्ट जो है अब इस क्षेत्र में जा सकता है। और ये क्षेत्र जो है इसको सऊदी अरेबियन गवर्नमेंट ने किंग सलमान के आदेश पर पूरा डेवलप कर दिया है कुछ ही महीनों में। यहां पर मॉल भी बना दिए हैं। आप सोचिए, सीने पर्वत के पास मॉल बने हुए हैं, 5 स्टार होटल्स बने हुए हैं। किंग सलमान ने इस काम को कर दिया है। यानी कि अंत के दिनों में जब हम आ गए हैं तो पहली बार अब मसीही लोग जो है उन्होंने एक्चुअल सीने पर्वत पर जाना शुरू कर दिया है। फेक सीने पर्वत पर तो सब होकर के आते हैं, जो मिस्र के साइनाई पेनिनसुला में बना हुआ है, सेंट कैथरीन मॉनेस्ट्री, वहां तो सब होकर के आते हैं। लेकिन अब सऊदी अरेबिया ने इस क्षेत्र को खोल दिया है, इसको डेवलप कर दिया है, रोड्स बना दी हैं और यहां पर टूरिज्म जो है वो विकसित होना शुरू हो गया है। अभी लॉकडाउन यदि नहीं होता तो मैं और मेरी वाइफ जो है वो यहां पर हो करके आ चुके होते, क्योंकि हमारी सारी बुकिंग हो गई थी, लेकिन लॉकडाउन हो गया। नहीं तो हम आपको एक्चुअल तस्वीरें जो है मैं खींच करके वहां से आपको भेजता, दिखाता कि कैसे सीने पर्वत आज दिखाई देता है, ऊपर से कैसा दिखता है, नीचे से कैसा दिखता है, मैं सब आपको दिखाता। लेकिन आगे आने वाला समय जो है, जब पूरी दुनिया वापस से खुल जाएगी इस कोरोना वायरस के बाद, उस समय प्रभु ने चाहा तो हम इस जगह पर जाएंगे और हो सकता है आप में से भी कई सारे लोग हमारे साथ इस जगह पर जाएं और एक्चुअल सीने पर्वत को आप लोग भी हमारे साथ देख करके आएंगे। तो परमेश्वर ने किंग सलमान का मन खोल दिया और किंग सलमान ने इस पूरे क्षेत्र को सबके लिए खोल दिया है। सब यहां पर जा सकते हैं, मारा जा सकते हैं, एलीम जा सकते हैं, रपादीम जा सकते हैं, जबल अल्लौज जा सकते हैं। हर जगह पर हम जाएंगे और परमेश्वर के द्वारा छोड़े गए अपने पैरों के निशानों को हम सब एक दिन जरूर से प्रभु ने चाहा तो देख करके आएंगे। तो ये जबल अल्लौस का रहस्य था जो मैंने बहुत छोटे रूप में आपके सामने रखा है, बहुत छोटे रूप में, क्योंकि ये जो स्टडी थी यमसूफ की और जबल अल्लौस की, ये मैं 1 महीने तक भी देता आपको रोज, तो भी ये स्टडी पूरी नहीं होती। इतनी बड़ी ये स्टडी है। एक एक वचन जो निर्गमन की पुस्तक में लिखा हुआ है, उसके प्रमाण जो हैं वो इजिप्ट में और सऊदी अरेबिया के अंदर हमको देखने को मिलते हैं, एक एक वचन। यहां तक कि इजरायलियों के 12 गोत्रों के अनुसार जो 12 खंबे बनाए गए थे, वो भी सीने पर्वत के नीचे वो 12 के 12 खंबे जो हैं वो बने हुए मिले हैं और उस पर हिब्रू भाषा में 12 गोत्रों के नाम जो हैं अलग अलग खंबे पर लिखे हुए हैं। सऊदी अरेबिया में हिब्रू भाषा क्या कर रही है, वहां पे तो अरेबिक बोली जाती है। यानी कि प्रमाण जो है हमको देखने को मिल जाते हैं। 40 सालों तक इजरायली जो थे वो इधर ही चक्कर लगाते रहे थे सऊदी अरेबिया के रेगिस्तान के अंदर, और इसीलिए सऊदी अरेबिया के रेगिस्तान के गांव के जगहों के नाम जो हैं वो आज भी हिब्रू नाम ही वहां पर रखे हुए हैं। किसी का नाम शिमोन है, किसी जगह का नाम आशेर है, और भी दूसरे नाम जो हैं वो हिब्रू भाषा के नाम आपको पूरे क्षेत्र में, सऊदी अरेबिया के क्षेत्र में दिख जाएंगे, क्योंकि 40 सालों तक इजरायली यहीं पर ही चक्कर काटते रहे थे और उसके बाद परमेश्वर उनको जॉर्डन देश की तरफ लेकर के चला गया था और यरदन नदी को परमेश्वर ने खोल दिया था। इजरायली प्रॉमिस लैंड के अंदर प्रवेश कर गए थे।